Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all viewers. I'm your English teacher, Niaz Hussain Kurai, and you're watching my channel, English with Niaz Kurai for all levels. My all viewers, as you know, SST BPS 16 की जो वैकेंसीज़ हैं वो SPSC के थ्रू जो है ना वो फिल की जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली लास्ट में जो SST की BPS 16 की जो टेस्ट थी वो पोस्टपोन भी हो गई, कैंसिल भी हो गई। तो यू हैव अ नाउ अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी अगेन कि ये रिकंडक्ट होंगे। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो इंग्लिश का पोर्शन है SST BPS 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी एरियाज़ हैं जो हमें कवर करनी है। ऑलमोस्ट 50 में से 10 क्वेश्चंस जो ना इंग्लिश के आ रहे हैं और आई हैव गन थ्रू दैट और देन आई हैव कंक्लूजन कि इसमें कुछ ऑलमोस्ट 4 to 5 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसको अगर आप कवर करो तो होपफुली आपकी टेस्ट जो है ना एक बेहतरीन टेस्ट होगी। उसमें जो टॉप पे है दैट इज़ द वॉइस। वॉइस में यू नो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव बात और उसको जो पैसिव में किया जाता है कंफ्यूज और पजल्ड पोजीशन में। थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइट नाउ मैं आपको इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। देन यू विल हैव प्लेंटी ऑफ वीडियोस ऑलरेडी इस मेरे इस चैनल पे आपको जो भी मैं एलिमेंट्स यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ वो उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं। मगर राइट नाउ आज के इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो पर्टिकुलरली SST BPS 16 के इंग्लिश पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, जिसको मैंने ये 5 to 6 एलिमेंट्स को डिटेल में आपके साथ इलस्ट्रेशंस के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो वॉइस में आपका आ गया ये नरेशन है, दैट इज़ द सेकंड, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की जाती है। डायरेक्ट में यू नो कि एक्चुअल वर्ड्स एक्सप्रेस किए जाते हैं और इनडायरेक्ट में वही एक्चुअल वर्ड्स जो है ना इनडायरेक्टली एक्सप्रेस की जाती हैं। द मैटर विल बी द सेम। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है यानी कि एक वर्ड जो है ना वो सब्सटीट्यूट करता है आपके पूरी जो बात आप कर रहे हो, जो भी फ्रेज है वट। इसमें मैंने दो एक एग्जांपल दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे हम बनाना, ग्रेप्स, पियर वगैरह कह रहे हो, उसकी जगह पे अगर हम फ्रूट कह देते हैं तो वो वन वर्ड सब्सटीट्यूट होता है, एक वर्ड होता है जो सबको सब्सटीट्यूट करता है। या जैसे क्रिकेट के मैच में कोई प्लेयर इंजर होता है तो उसकी जगह एक सब्सटीट्यूट फील्डर आ जाता है। इसी तरीके से एक वर्ड जो है ना पूरे सेंटेंस को सब्सटीट्यूट करता है। तो इसमें मैंने पहला वर्ड जो लिखा है मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं द पर्सन हु हेट्स द पीपल और ह्यूमैनिटी। इंसानों से जो नफ़रत करता है वो मिसएंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है वो लव द पीपल, लव द ह्यूमन बींग्स। तो ये एक वर्ड इस तरीके से एम्बिग्यस। एम्बिग्यस जो है ऐसा सेंटेंस जो आपके लिए क्लियर ना हो, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, यू मे से इट दिस इज़ द एम्बिग्यस। तो पूरा का पूरा सेंटेंस। या अगर आप कहते हो इनक्रेडिबल वर्ड, तो इनक्रेडिबल वर्ड भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जिसकी माना है द स्टोरी आर एनीथिंग दैट इज़ अनफॉरगेटेबल, दैट यू कैन नॉट फॉरगेट दैट। अनफॉरगेटेबल जो चीज़ हो तो उसको भी हम जो ना इनक्रेडिबल कहते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो नेक्स्ट वीडियोस में होपफुली आई विल अपलोड दिस ऑल फॉर यू। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर है सेंटेंसेस के जो हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है। इसमें सिंपल यू नो ऐसा सेंटेंस जिसमें जो है एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आता है, और कंपाउंड में मोर देन वन जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आ जाते हैं। एंड वेयर इज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास मेन जो है क्लास होता है और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। तो मेन को आप इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हो। तो ये फ्रेज, सब्जेक्ट, क्लास, इसकी वीडियोस भी राइट नाउ फ्रॉम आई विल अपलोड फॉर यू, ताकि आपकी ये चीज़ें, जस्ट आज की वीडियो मेरी बनाने का जस्ट यही एक मकसद था कि आपको वो एलिमेंट्स एक्सप्लेन करूं कि ये एरियाज हैं जो आपको कवर करने हैं। देन वी हैव ऑन नंबर 5 सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। जो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट लाजमी है, वो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव फॉर्म में होता हो। इवन ऑब्जेक्ट के साथ कि जैसा सब्जेक्ट है उसके साथ हो, ऑब्जेक्ट के साथ भी एग्रीमेंट उसका लाजमी तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन की सूरत में होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और नंबर 6 पे है आपकी वोकैब भी आती है, प्रीपोजिशन भी आते हैं और स्पार्टिंग एरर। मगर
इस एसएसटी की जो बीपीएस 16 की टेस्ट है, आई हैव गॉन थ्रू योर लास्ट पेपर्स, तो इसमें ये इसको आप अगर इंग्लिश का 100% निकालते हो तो ऑलमोस्ट यू हैव अ 20% चांसेस कि इसमें कुछ वोकैब आती है, प्रेप आती है एंड स्पार्टिंग एरर्स आते हैं। तो वोकैब में आ सकता है आपकी जो है एनालॉगी होती है जिसमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, कोई ऑड वर्ड को जो है ना वो एक्सपेल करना पड़ता है, इजेक्ट करना पड़ता है। वेयर इज इसमें सिनोनिम्स भी होते हैं, सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग वाले, एंटानिम्स जो है ना अपोजिट होते हैं। तो इसमें एनालॉगी भी आती है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। प्रेपोजिशन आपको पता है कि बहुत ही क्रूशियल है, कोई भी टेस्ट प्रेपोजिशन के सिवा नहीं हो सकती। ये प्रेपोजिशन खुद वर्ड जो है वो एक प्रीफिक्सिस वर्ड है। प्रीफिक्सिस सफिक्सिस की भी वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस प्रेपोजिशन में आपके पास जो ना सिंगल प्रेपोजिशन यूजुअली यू हैव रीड आउट इन, ऑन, इन टू, सिंस, फार, मगर इसमें जो है ना वो कंपाउंड प्रेपोजिशन भी होते हैं। इन एडिशन टू, जिसके एग्जांपल हैं इन एडिशन टू, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, तो उनके भी यूजेज हैं वो प्रेपोजिशन। वेयर इज इन स्पॉटिंग एरर्स जो है आपको 4 स्पॉटिंग एरर्स जो है दिए जाते हैं ABCD के फॉर्मेट में, और उसमें आपने इस पार्ट को जो है ना वो डिडक्ट करना होता है। समटाइम्स उसमें नहीं होता तो लास्ट में मेंशन होता है नो एरर। तो सिंपली माय व्यूअर्स, माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, जिनके आपको मैंने ये एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए कि देयर आर ऑलमोस्ट 5 to 6 एलिमेंट्स, जिसको फ्रॉम नाउ डे जो मेरी वीडियोस होंगी आई विल अपलोड रिगार्डिंग SST BPS 16 एंड इंशाल्लाह ताला होपफुली you will be succeed. So stay tuned to my channel English with Niaz Kurai for all levels.